दोस्तों मैं अपने पिछले कई वीडियोस में ये बोल चुका हूँ कि चाइना को मारने के लिए पूरी दुनिया बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, लेकिन दरअसल चाइना को मारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ भारत ने ही ये कमाल करके दिखाया और प्रत्यक्ष रूप से बिना इफ एंड बट के भारत ने चीन को मारा और ऐसा मारा कि पूरी दुनिया में उसकी थू थू हो गई। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको जंग जीतने के लिए हथियारों से ज़्यादा आपके मनोबल पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर मनोबल की कमी है, जो कि आपके ट्रेनिंग पर निर्भर करती है, उसकी कमी होते ही आप हार जाएंगे, फिर चाहे कितने भी हाईटेक हथियार आपके पास हों। दरअसल दोस्तों कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें कि चीन के सैनिक बस के अंदर बैठकर रो रहे हैं। मैं आपको वीडियो बताऊंगा और उसको कंपेयर करूंगा भारतीय सोल्जर्स के साथ। तो इस हिसाब से मैं आपको दो वीडियोस बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। कुल मिलाकर ये कि चाइनीज सोल्जर्स को इन भीड़ों में जाने के लिए डर लग रहा है। युद्ध तो बात की बात है, उसमें जब डर लगेगा और कैजुअलिटीज़ होंगी वो तो बात की बात है। पहले तो ये कि उन्हें वहाँ जाने भर से डर लग रहा है और ये भारत के लिए बहुत बड़े प्लस पॉइंट की बात है। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखते रहिएगा। दरअसल दोस्तों अमेरिका की एक रिपोर्ट के हिसाब से चीन की नेवी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी हो गई है। उसके पास कई सारे नए नए हथियार, कई सारे जंगी जहाज और वो सब चीज़ें हैं जो एक प्रोफेशनल नेवी के पास होनी चाहिए। इसी के साथ साथ उसकी थल सेना और उसकी वायु सेना, इनके पास भी कई सारे वेपन्स मौजूद हैं, कई सारी बड़ी बड़ी एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। और दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि चीन ने एक हट करके रखा था कि मुझे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना है। इसके लिए हाल के कुछ सालों में चीन ने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा खर्च भी किया, कई देशों से टेक्नोलॉजी की चोरियां तक की और फाइनली चीन कई वेपन्स बनाने में कामयाब भी रहा। लेकिन दोस्तों उसने केवल क्वांटिटी पर ध्यान दिया, क्वालिटी पर ध्यान दिया ही नहीं। और दोस्तों चीनियों के डीएनए में ही नहीं है क्वालिटी देखना, सीधी सी बात है। हम बोलते हैं ना चीनी प्रोडक्ट चला तो चांद तक वरना शाम तक। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। ठीक यही थ्योरी उसके वेपन्स पर भी अप्लाई होती है। जितने ज़्यादा फेलियर के केसेस चाइनीज वेपन्स के साथ आते हैं, उतने पूरी दुनिया में किसी भी देश के वेपन्स पर नहीं आते। इसके साथ साथ दोस्तों चीन की जो आर्मी है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है, या अगर दी भी जाती है तो बहुत जल्दबाजी में और बहुत ही आसान तरीके से दी जाती है। इसके अलावा एक और बात यह है कि चीन की गवर्नमेंट वहाँ की आर्मी की बिल्कुल इज्जत नहीं करती, उन्हें उनके बदले का सम्मान भी नहीं देती। इसलिए वहाँ का कोई भी सोल्जर अपने दिल से नहीं लड़ता है, उसकी मजबूरी होती है चीन की तरफ से लड़ने की। इसलिए चीनी सेना भी पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध नहीं लड़ती। इसी को दर्शाते हुए ये वीडियो सामने आया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दरअसल दोस्तों भारत को डराने के लिए, भारतीय सैनिकों के मनोबल को गिराने के लिए ग्लोबल टाइम्स ने कई सारी खबरें छापी। उसने यहाँ तक लिखा कि भारत की सेना में 20,000 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं, जिससे भारत की क्षमता इतनी है ही नहीं कि वो चीन से युद्ध कर पाए। उसने ये भी छापा कि इस इलाके में -40 तक टेम्परेचर चले जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी इंडियन आर्मी। लेकिन दोस्तों हो रहा है इससे ठीक उल्टा। भारतीय सैनिकों को आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। कर दी चोरी बिल बिल कर दी देखा ना दोस्तों आपने कितने हंसी खुशी से और कितने एंजॉय करते हुए, कितने आत्मविश्वास के साथ भारतीय सैनिक लड़ने के लिए एलएसी पर जा रहे हैं। अभी खबरें ये भी आई थी कि एलएसी के ऊपर मौसम का सामना चीन के सैनिक नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से बड़ी संख्या में चीनी सैनिक बीमार भी पड़ रहे हैं। वहीं भारतीय सैनिकों का जज्बा, उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हाई है कि वो इस एरिया में न केवल सर्वाइव कर पा रहे हैं बल्कि पूरी क्षमता के साथ युद्ध लड़ने में माहिर भी हैं और तैयार खड़े हैं। इंडियन आर्मी जंग के मैदान में कदे ना हारते, साले पीठ पाछे वार कायरा का काम से हम गोली सीधी माथे के बचाले मारते, टेक टाइम काढ़वे में यार को ना टल दे।